आगे बढ़ेंगे। जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। भजनलाल सरकार ने 12 अफसरों की जांच की मंजूरी दी है। इन अफसरों के खिलाफ परिवाद दर्ज किया जाएगा। भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 17A के तहत दर्ज होगा। जी मीडिया ने प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया था। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने भी मांगी थी रिपोर्ट। तो आपको बता दें कि अब भजनलाल सरकार एक्टिव हो गई है। जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जिसमें भजनलाल सरकार ने 12 अफसरों की जांच की मंजूरी दे दी है और अब इन अफसरों के खिलाफ परिवाद दर्ज किया जाएगा। भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 17A के तहत दर्ज किया जाएगा, क्योंकि लगातार जी मीडिया ने प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया था और साथ ही मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने भी इसको लेकर रिपोर्ट मांगी थी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें कि जेजेएम यानी कि जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, भजनलाल सरकार ने 12 अफसरों की जांच की मंजूरी दे दी है। आशीष हमारे साथ जुड़ गए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे। आशीष, भजनलाल सरकार ने 12 अफसरों की जांच की मंजूरी दे दी है। जेजेएम घोटाले से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी मिल रही है। क्या इस मामले को, क्योंकि जी मीडिया ने लगातार उठाया है, अब इन अफसरों के खिलाफ जो परिवाद दर्ज किया गया, आगे क्या कुछ किया जाएगा? देखिए, प्रथम दृष्टया इनके खिलाफ परिवाद दर्ज किया जाएगा। उसके खिलाफ जो जांच है, जांच प्रक्रिया वो की जाएगी और जिस तरीके से जल जीवन मिशन में लगातार घोटाले हुए हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, उसको लेकर अब भजनलाल सरकार ने इन तमाम जो इंजीनियर्स हैं उनके खिलाफ परिवाद दर्ज करेगी और जांच की मंजूरी दे दी है। जी मीडिया ने समय समय पर ये सवाल भी उठाए थे कि आखिरकार इनकी जांच की मंजूरी क्यों नहीं दी जा रही, क्यों इन्हें लगातार बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पहले प्रमोशन कर दिया गया था, प्रमोशन का तोहफा दे दिया गया था, उसके बाद में भी जो जांच की मंजूरी है वो नहीं दी जा रही थी। देखिए, बड़ा सवाल ये है कि क्या अब प्रमोशन के बाद में इन्हें जो प्रमोशन का तोहफा जो है वो इन्हें दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रमोशन तो अब हो चुके हैं, लेकिन जो अभी चीफ इंजीनियर समेत तमाम जो इंजीनियर्स है उनके खिलाफ ये जो स्वीकृति है वो सरकार ने दी है और तकरीबन इसमें 12 इंजीनियर्स में 2 चीफ इंजीनियर्स भी शामिल हो सकते हैं, जिस तरीके से सूत्र हमारे बताते हैं। और अब इन तमाम जो आरोपी है जल जीवन मिशन के, उनकी मुश्किलें अब बढ़ जाएगी, क्योंकि दूसरी तरफ ईडी लगातार शिकंजा कस रही है, सीबीआई लगातार जांच कर रही है और अब तीसरा जो चक्र है वो जल जीवन मिशन में जलदाय विभाग का ही है। जलदाय विभाग लगातार इसकी जांच करेगी और भजनलाल सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। कल ही जी मीडिया ने प्रमुखता से भी इस खबर को उठाया था कि मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने जो रिपोर्ट है वो मांगी है अभियोजन स्वीकृति की, और इसके साथ साथ तमाम जो चार्जशीट के मामले हैं, तकरीबन 150 जो मामले हैं वो अटके हुए हैं, जिसमें से 13 की ही मंजूरी अब तक डिपार्टमेंट या फिर कार्मिक विभाग दे पाया है। यानी कि आने वाले दिनों में और भी इंजीनियर्स की मुश्किलें बढ़ेगी, लेकिन जो जल जीवन मिशन के जो मेजर गड़बड़ियां सामने आई थी, जो घोटाले सामने आए थे, उसमें 12 इंजीनियर्स है और इन 12 में से एक बताते हैं कि एक अकाउंटेंट भी है, जिनके खिलाफ जल्द ही अब परिवाद दर्ज किया जाएगा और उनके खिलाफ जांच की जाएगी। यानी इंक्रीमेंट भी रोके जाएंगे, इनके इंक्रीमेंट भी सरकार रोकेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो ये 4 अधिकारियों के इंक्रीमेंट रोके जाएंगे उसमें वो अधिकारी भी शामिल है जिनका प्रमोशन हो गया है, क्योंकि पिछले दिनों लंबी चौड़ी फेयरिस्ट निकली थी, लंबी चौड़ी लिस्ट निकली थी और अभी जो इंजीनियर्स है उन्हें कई चीफ इंजीनियर्स भी है जिन्हें अभी प्रमोशन के बाद में उन्हें पोस्टिंग दी जानी है। तो क्या उनकी पोस्टिंग देने में भी ख्याल रखा जाएगा कि उन्हें प्राइम पोस्टिंग नहीं दी जाए या फिर उनका प्रमोशन रोका जाए? ऐसा संभव है? ये सवाल जो है वो लगातार अब मंजूरी के बाद में उठने लगे हैं, क्योंकि पहले प्रमोशन का तोहफा जलदाय विभाग की तरफ से दिया गया था। प्रमोशन का तोहफा जो इनमें कई जो इंजीनियर्स है वो शामिल थे, तकरीबन 6 जो इंजीनियर्स थे उसमें शामिल थे, लेकिन अब प्रमोशन के बाद में जो इंक्रीमेंट रोका जाने
जाने का भी फैसला सरकार लेगी। तो इसमें किस तरह का फैसला लेगी ये आने वाला वक्त ठीक है। यानी कि प्रदेश में जल जीवन मिशन मामले में कई अधिकारियों की संलिप्तता सामने आई थी और अब इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए आशीष। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से खबर आ रही है जहां राजस्थान में बहुचर्चित फोन टैपिंग प्रकरण पूर्व सीएम अशोक गहलोत के तत्कालीन ओएसडी लोकेश शर्मा दिल्ली पहुंचे। आज सुबह 11 बजे जांच के लिए पहुंचेंगे क्राइम ब्रांच ऑफिस। क्राइम ब्रांच के प्रशांत विहार पुलिस स्टेशन रोहिणी में पेश होंगे। करीब 1 साल बाद आज सुबह पूछताछ करेगी दिल्ली क्राइम ब्रांच। आज की पूछताछ है काफी महत्वपूर्ण। अप्रैल में पीसी कर लोकेश शर्मा ने किए थे कई बड़े खुलासे। पूर्व सीएम गहलोत पर लगाए थे सबूत नष्ट करने के आरोप। पूर्व सीएम पर ऑडियो क्लिप वायरल करवाने के भी आरोप थे। हालांकि पहले भी हो चुकी है कई बार पूछताछ, लेकिन तब लोकेश ने सोशल मीडिया से ऑडियो प्राप्त होना बताया था। लेकिन अब काफी बदल चुके हैं समीकरण। आज की पूछताछ में लोकेश शर्मा क्या क्या खुलासा करेंगे, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। तो फोन टैपिंग मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में 27 सितंबर तक सुनवाई टाल दी और अब वहीं पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अशोक गहलोत की ओएसडी रहे लोकेश शर्मा की फोन टैपिंग केस में पूछताछ के लिए उन्हें फिर से नोटिस दिया और अब पूछताछ की जाएगी।